जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है ग्रहों व राशि के अनुसार इत्र और परफ्यूम और डियो जैसे सुगंधित द्रव्यों का यदि प्रयोग करते हैं तो यह आपके ग्रहों पर इसका काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जो ज्योतिष एवं राशि के अनुसार इत्र और परफ्यूम डियो का प्रयोग कैसे होगा, यह आज का वीडियो है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको बेल आइकन को प्रेस करें। वेद श्री में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिकतर व्यक्ति खुशबू, इत्र और परफ्यूम और डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे आदि का प्रयोग करता है। यदि आप अपनी राशि और उसके स्वामी ग्रहों के स्वभाव के अनुसार यदि परफ्यूम या डिओड्रेंट का प्रयोग करते हैं तो लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। राशि के अनुसार यदि इत्र का प्रयोग से ही राशि के स्वामी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होंगे और रहेंगे तो साथ में ही सभी कार्य पूर्ण होंगे। दिन भर आप अपना पॉजिटिव ऊर्जा से भरे रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे, महसूस करेंगे। परफ्यूम की खुशबू यदि अच्छी हो तो वह किसी को अपनी तरफ से आकर्षित करता है और वो कर भी लेता है, और वह खुशबू दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे चंदन, गुलाब, केवड़ा, चमेली, कपूर आदि, या कोई घास भी जलता है तो हम उसकी खुशबू को सूंघते हैं, और या हम हवन यही यदि करते हैं, लकड़ी आदि के भी खुशबू से, सुगंधित द्रव्यों से महक उठती हैं हमारी पूजा पाठ, मांगलिक कार्य। इसी अवसर पर शारीरिक और मानसिक और स्किन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इत्र का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा द्वारा अपने महल, अपने वस्त्र, अपनी कक्षाओं में, अपने रूम में, मुख्य द्वारों पर अलग अलग प्रकार के अवसरों पर अनेक प्रकार के सुगंधित तेलों का प्रयोग व इत्र का प्रयोग करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी खुशबू विशेष का प्रयोग कर आप अपने आसपास के वातावरण को संजीव बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गेंदा, पियोनिया और पीले फूलों का विवाह योग्य कन्याओं के कक्ष के सामने सजाने से विवाह में अच्छे प्रभाव देखे गए हैं। इसी प्रकार अमन, शांति एवं प्रेम का प्रतीक गुलाब अपनी मादक सुगंधित से यदि देखा जाए तो दूसरे को प्रभावित करता है और स्वभाव में मिठास लाता है, अपनेपन का यह एहसास दिखाता है। गुलाब घर या परिवार में विभिन्न प्रकार की खुशबुओं का इस्तेमाल करके उसके ऊर्जा स्तर में यदि वृद्धि होती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति, मात्रा एवं हानिकारक प्रभाव को नियंत्रण करके वह उसको परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने से वैश्विक भावनाओं में हानिकारक ऊर्जा का मार्ग बदलकर उसके स्थान पर नई मनोवांछित ऊर्जाएं तैयार हो जाती हैं। जैसे सुबह यदि हम पूजा अर्चन करते हैं तो चंदन, गुलाब आदि भीनी भीनी खुशबू वाली धूप, अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। घर के अंदर देसी घी के दिए जलाने से सात्विक एवं नैसर्गिक ऊर्जा मिलती है। और सुबह की पूजा के समय अगर हम मोगरे व लेवेंडर की तीखी खुशबू वाली धूप, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना हमें चाहिए, क्योंकि मोगरे की तेज खुशबू में मस्त करने वाली ये स्थिति बनती है, और इसीलिए दुल्हनों का गजरा मोगरे के फूलों का ही बनाया जाता है। सुबह की पूजा में जब भी हम मोगरे या लेवेंडर खुशबू वाली धूप बत्ती प्रयोग करते हैं तो इसके प्रभाव से अच्छा हमें आराम मिलता है। खुशबू को रोजाना इस्तेमाल करने से आलस्य व निद्रा का एहसास दिलाया जा सकता है। यदि किसी भवन, किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी, किसी यदि व्यापार के स्थल पर यदि हम समझें खुशबू का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, सायंकालीन पूजा के प्रयोग में तो कर सकते हैं। इस प्रकार घर के सदस्य यदि किसी कारणवश तनाव या डिप्रेशन का अनुभव करते हैं तो घर पर हर हफ्ते कम से कम एक बार हवन सामग्री को जलाने वे घर की सभी हिस्सों में धूनी देने से राहत मिलती है।
तो यहाँ हवन सामग्री के विकल्प के रूप में हम लोबान, गूगल, चंदन चूरा यदि हम किसी उपले में जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में घर में कोई धूप यदि ना पहुंचती हो, ऐसे स्थान पे हमें कपूर की टिकिया भी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम देती है। तो यह कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। तो आज यह समझना बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार से समझा जाए कि राशियों के अनुसार खुशबू का प्रयोग हो। तो यहाँ समझते हैं ग्रहों के अनुसार। तो अलग अलग समस्याओं के लिए सुगंधित द्रव्य, डिओड्रेंट, परफ्यूम, इत्र, बॉडी स्प्रे आदि हैं। यदि मन को एकाग्रत बढ़ाने के लिए कार्यस्थल में यदि चंदन की धूपबत्ती का प्रयोग पूर्व दिशा में करें तो अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चंदन की सुगंधित स्नान करें तो अच्छा रहेगा। अच्छे स्वास्थ्य के गुलाब व मोगरे का सुगंधित प्रयोग करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो घर की नकारात्मक को दूर करने के लिए सुबह और शाम लोबान की धुनी करें। हर मंगलवार को, शनिवार को गाय के गोबर से बने उपले गूगल, लोबान, सफेद चंदन, देसी घी और गोलागिरी आदि से यदि हम धूप दीप करते हैं तो ऐसे में नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। तो यहाँ ज्योतिष के अनुसार राशि के स्वभाव को हम देखते हुए यदि परफ्यूम, डिओड्रेंट, बॉडी स्प्रे, इत्र आदि करते हैं तो जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ आज का ये वीडियो खास तौर से राशियों के अनुसार है। तो यहाँ मेष राशि वालों को मोगरे की खुशबू और परफ्यूम लगानी चाहिए। और यही देखा जाए वृषभ राशि वालों को चमेली की सुगंधित परफ्यूम लगाना चाहिए। मिथुन राशि वालों को लेवेंडर की खुशबू परफ्यूम लगाना चाहिए। कर्क राशि वालों को गुलाब की खुशबू परफ्यूम डिओड्रेंट लगाना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए मीठी खुशबू हो जैसे चॉकलेट टाइप की खुशबू परफ्यूम लगाना चाहिए। कन्या राशि वालों का देखा जाए तो बादाम की खुशबू परफ्यूम लगाना चाहिए। तुला राशि वालों के शुक्रदेव स्वामी हैं और यही अगर इनके लक्ष्मी माने गए हैं देवी तो यहाँ चमेली आदि का परफ्यूम प्रयोग करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सोचें कि रोज मेरी का यदि आप परफ्यूम लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। धनु राशि वालों के लिए इसका स्वामी गुरु है तो यहाँ चंदन की खुशबू लगा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए यही देखा जाए एनर्जेटिक खुशबू और परफ्यूम लगाना चाहिए। और कुंभ राशि वालों के लिए सुगंधित द्रव्य आदि के लिए ताजी बिल्कुल एवेलेंडर देखा जाए एको फ्लेयर की खुशबू लगानी चाहिए। तो मीन राशि वालों के लिए कस्तूरी की खुशबू लगानी चाहिए या इनकी अगरबत्ती, धूपबत्ती आप अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की नीचता है, शत्रु राशियों में बैठा है, शत्रु पर दृष्टि है, शत्रुओं के साथ युति है या अस्त होकर बैठा है या नीचस्थ स्थिति में बैठा है, ऐसी स्थिति में अलग अलग सुगंधों का प्रयोग करके नक्षत्रों के अनुसार ये परेशानियों को दूर करेगा, आपकी महादशा अंतर्दशाओं का हल करेगा। ये इस तरीके से आज का ये वीडियो है। यही सूर्य यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुरे प्रभाव पर है, दुष्ट प्रभाव पर है, उसके प्रभावों की नीचता को दूर करने के लिए केसर या गुलाब की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। यही चंद्र यदि आपका पीड़ित है, विषयोग बनाकर बैठा है, चंद्र शनि का, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बना है, सूर्य चंद्र के साथ अमावस्या का समय यदि है तो चमेली और रात रानी का। तो यहाँ यदि मंगल का राहु का अंगारक दोष है या मंगल नीच का है या मंगल शनि की युति है, मंगल केतु की युति, तो ऐसे में यदि परेशानियां हैं, चोट भय है, रोग हैं तो ऐसी स्थिति में लाल चंदन, इत्र और गुलाब का प्रयोग करना चाहिए। और ये बुध ग्रह की शांति के लिए यदि बुध का राहु का जड़त्व दोष बना हुआ है, बुध नीच का मीन राशि में है, तो ऐसी स्थिति में मंगल बुध की युति है, दृष्टि है, तो यहाँ चंपा का इत्र, तेल आदि का प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से गुरु ग्रह का चंडाल योग बनना, गुरु का मकर राशि में नीच का हो जाना, तो ऐसी स्थिति में केसर और केवड़े का इत्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपको शांति मिलेगी। पीले फूलों का प्रयोग करना चाहिए आपको अपने ईशान कोण में खास तौर से।
यहीं शुक्र की शुभता को पाने के लिए, यहाँ शुक्र नीच का हो गया, शुक्र सूर्य के साथ बैठ गया, अस्त हो गया, तो यहाँ ऐसी स्थिति में सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, कपूर की सुगंध आपको अपने घर पे प्रयोग करना चाहिए। यहीं शनि ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए, शनि यदि मेष राशि में नीच के हो गए हैं या सूर्य के साथ मंगल के साथ युति करके बैठे हैं, ऐसी स्थिति में चंद्रमा शनि का विषय योग बन रहा है, तो कस्तूरी, लोबान और की खुशबू आपको अपने घर पे करनी चाहिए। राहु और केतु जहाँ ये नॉर्थ और साउथ नोड पर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसकी शांति के लिए गाय के घी, कस्तूरी इत्र का प्रयोग करें। इसके दुष्ट प्रभाव के लिए कपूर का भी प्रयोग आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो प्रत्येक राशि का एक तत्व होता है, आप अपना एक स्वरूप, अपनी एक दिशा और इन बातों का ध्यान रख के खुशबुओं का प्रयोग यदि करते हैं तो आपका भाग्य पर सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। तो यहीं मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए अग्नि तत्व राशियां हैं। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों को नींबू की खुशबू का साबुन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी तरीके से सिंह राशि वालों के लिए चंदन, देवदार और अंबर की खुशबू वाला परफ्यूम एवं साबुन का प्रयोग करना चाहिए। वही धनु राशि वालों को चंदन एवं कस्तूरी की खुशबू वाला परफ्यूम लाभदायक है। घर में अगरबत्ती, धूपबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं वृष, कन्या और मकर राशि भूमि तत्व प्रधान राशियां हैं, तो वृष राशि वालों को लिली एवं गुलाब के खुशबू का परफ्यूम का प्रयोग करें, नहीं तो आप इसका डिओड्रेंट लगाएं या हो सके तो खास तौर से अगरबत्ती का प्रयोग करें। इन ग्रहों की खुशबू के प्रभाव से ही आपके घर में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, सकारात्मक प्रभाव होते हैं, नकारात्मक स्थिति दूर होती है। और यही क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य है तो वह गुलाब लाल रंग का है, तो सूर्य का प्रतीक माना गया है। वहीं चंद्र है तो चमेली है, रात की रानी सफ़ेद रंग के पुष्प हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा समझ सकते हैं। अब यहीं वृषभ राशि वालों के लिए लिली व गुलाब की खुशबू मानी गई है। वहीं वृषभ राशि वालों के लिए कला से जुड़े हुए कलात्मक कार्य हैं तो परफ्यूम आदि। कन्या राशि वालों के लिए चमेली का परफ्यूम, मकर राशि वालों के लिए वनीला व कस्तूरी का परफ्यूम का प्रयोग करें। तो यदि पति देखा जाए तो मीन राशि का है, पत्नी कन्या राशि की है, तो आपस में विवाद और झगड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पत्नी को चमेली का परफ्यूम और पति को वनीला का परफ्यूम का प्रयोग करना चाहिए। तो मिथुन, तुला व कुंभ राशि वाले यहाँ वायु तत्व राशियाँ हो गई हैं, ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों को नींबू व गुलाब का परफ्यूम या सोप का प्रयोग करना चाहिए जो फायदेमंद रहेगा। तुला राशि वालों के लिए चंदन व लिली का परफ्यूम ही आपको सकारात्मक परिणाम देगा। कुंभ राशि वालों के लिए चंदन एवं नींबू की खुशबू परफ्यूम सफलता प्रदान करेगा। कार्य से घर से बाहर निकलते समय खुशबुओं का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा रात के वक्त इनका खुशबुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से इस दौरान ये श्राद्ध पक्ष में तो आप परफ्यूम से अवॉइड ही करें। और कर्क, वृश्चिक व मीन राशि और जल तत्व राशियां होने के कारण तो कर्क राशि वालों को गुलाब व लिली का खुशबू का प्रयोग करें, परफ्यूम आदि का। वृश्चिक राशि वालों के लिए वनीला व नींबू का परफ्यूम प्रयोग करें। और मीन राशि वालों को सभी प्रकार से परफ्यूम आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे गुलाब का हो, वनीला का हो। तो इस तरीके से आप अपने कमरे, आप अपने ऑफिस, आप अपने डिपार्टमेंट में यह पूजा के स्थान पे सुगंधित द्रव्य या प्रत्येक दिन में ही सकारात्मक स्थिति को बनाने के लिए घर के चारों तरफ सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो या फूलों को आसपास लगाते हैं, तो यहाँ खुशबू प्रसन्नता को प्रदान करती है। और यह प्रसन्नता ही मन में खुशबू लाने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मन का तनाव समाप्त होता है, हर क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं, हर राह खुलते हुए दिखते हैं। तनाव को असफलता का घोतक माना गया है। तो यहाँ अब यह परफ्यूम का प्रयोग करके आप अपने नक्षत्रों को, अपनी राशियों को, अपने ग्रहों को सकारात्मक कर सकते हैं। तो मैं अन्य वीडियो दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको